तो जय श्री राम तुम सबको। हाँ, जो तुम सब जो देख रहे हो ना वीडियो, तुम सबको। हाँ, जो तुम मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे भाईजान, तुम सबको जय श्री राम। आज मैं अपनी खुद की फरमाइश पे लेके आया हूँ वर्मिलियन गोल्ड के सीजन 2। तुमने सही सुना, वर्मिलियन गोल्ड का सीजन 2। हाँ, तुमने नहीं देखा सीजन 1 तो जल्दी देख के आओ। एक्सप्लेनेशन देखनी है यूट्यूब पे देख के आओ, नहीं तो पूरे एपिसोड या सीजन देखना है तो गूगल से सर्च मारो और डाउनलोड करके देख के आओ। सीजन 1 के बिना तुम्हें ये आगे की कहानी जरा समझ नहीं आने वाली। जिन्होंने सीजन 1 देख रखा है, हाँ तुम भाई हो यार, अपने तुम भाई हो यार, तुमने इतनी बढ़िया चीज देखी है। तुम आगे से देखो, तुम देखो यहाँ स्टोरी। तो हाँ, बिना किसी बकवास किए अब यार चलो एपिसोड 1 स्टार्ट करता हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में जो अपना एमसी है, वो पे अपना लौंडा है, बोलता इंसान की प्रोटेक्शन के लिए मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हाँ पता है, आर्मी और प्लेटिनम रैंक के बंदे ये दोनों मेरे रक्त के सबसे बड़े कड्डे बने पड़े हैं। पर यहाँ से मैं ये सोचू तो ये फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए, मैं वुल्म इंसान के लिए हमेशा आगे खड़ा रहूंगा। पीछे से कोई बोलता, अरे आखिरकार हम पहुंच ही गए, तो अब टाइम है इसको पहनने का। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बढ़िया लग रही है, बड़ा ध्यान से। हाँ, मैं वुल्म इंसान को बचाने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा रहूंगा। पर तुम यहाँ पे ट्रेनिंग छोड़ के मौज मार रहे हैं। और ये देखो लोंडोसिया दृश्य है, सभी मौज मार रहे हैं। लड़कियां स्विमिंग पूल में बास्केटबॉल नहीं, वॉलीबॉल खेलती हुई। एक मिनट, कितना है? 1 2 3 4, 5 वॉलीबॉल के साथ खेलती हुई। पीछे लोंडा स्विमिंग पूल में जा रहा था, तभी उसका दोस्त उसको रोक के बोलता, अबे रुक जा एलन, पहले स्ट्रेचिंग तो कर ले। एलन बोलता, अबे मुझे कोई जरूरत नहीं स्ट्रेचिंग वचिंग की, चल छोड़ मुझे जाने दे। दोनों लौंडे रहे लड़कियां पूल में कर रही खेलते हुए छपक छप्पा, और अपनी प्रेसिडेंट मस्त स्वैग मारते हुए जो उसका मार रही चुस्सा। अपना लौंडा बोलता, अबे यहाँ पे क्या चल रहा है? फ्रंट कौंसिल के कामों का क्या? फ्रंट बोलती है, अबे चिल मारना उल्टो। अबे सुन, टीम बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुन, माचिस की तिल्ली को बार बार रगड़ने से वो फूक जाती है, और तेरे लिए भी ज्यादा ठीक नहीं कि ज्यादा काम करें। और इसलिए अपने आप को तो ज्यादा पुश हार्ड मत कर और चिल मार। हाँ हाँ, तुम गलत नहीं हो, पर प्रेसिडेंट, भाई तू चुप कर और एक बार तू अपनी फैमिली को भी देख ले। तो एक मास्टर होने के तौर पर क्या हरकतें कर रहा है? अपने मास्टर होने का रोल को ठीक से निभा नहीं रहा। और चीज, फर्मिल तेरी फैमिली होने के साथ साथ तेरी बाबू भी है, बाबू का मर्द। तो एक मास्टर होने के तौर पर यहाँ तक कि एक औरत के मर्द होने तक पे भी फेल हो जाएगा। पीछे से कोई उल्टो को आवाज मारता, बोलता, हे उल्टो कौन? सेक्सी लग रही हूँ, मैंने पहली बार स्विमिंग सूट ट्राई किया है। ला 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 ला, क्या कर डाला मन में लड्डू फोड़ डाला, क्या सीन दिखा डाला। क्या सीन है, मजा ही आ गया। सीन्स के लिए तो मैंने पूरी एनिमे पूरे 7 बार देख ली। मैं मेरा मतलब इसकी स्टोरी बड़ी बढ़िया थी, इसलिए मैंने ये एनिमे पूरे 7 बार देखी है। लगी बोलती, है ओल्ड कुन, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने जितनी भी वहां पे न्यू सूट थे मैंने सब ट्राई करके देख लिए, पर ये एक था जो सिर्फ मुझे फिट आया। बोलता, अरे मेरी जान क्या लॉलीपॉप लग रही है, बिल्कुल सूट कर रहा है तेरे ऊपर ये। ओल्डो को बोलती, अबे ओल्डो सुन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन अपने फैमिली के साथ बहुत जरूरी है, पर जैसे जरूरी ये है कि उसको बेकरार रखना भी। मैं तेरी बेचैनी समझ सकती हूँ, पर जरूरी ये चीज भी है कि तू अपनी फैमिली की सभी की सभी जरूरतों के ऊपर भी ध्यान दे। हाँ चलो वर्म इंसान, चलो मौज मारेंगे। चलो चलेंगे, ऐसा मौज मारेंगे किसी ने सोची ना होगी। तो यार कितनी रूड बात है कि मैंने उसको ऐसी सिंसियर एडवाइस ऑफर की। अभी पीछे से ये चश्मिश वाला बंदा आता है, यार मुझे इसका नाम नहीं पता। वो बोलता, श्योरली प्रेसिडेंट, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ टीम बिल्डिंग के लिए तो नहीं आई। बात है प्रेसिडेंट, कितने इल नेचर प्रेसिडेंट हो तुम तो हमेशा से ही दूसरों को अपनी कही के अनुसार काम कराने में मास्टर रही हो। हाँ ठीक है, पर वैसे वो दूसरी लड़की कहाँ है? तुमने ये बात अभी कह ही दी है तो मैं कहना चाहूंगा, मैंने उसको कहीं भी नहीं देखा। हम तब तक साथ ही थे जब तक हम चेंजिंग रूम में नहीं चले गए। तो ये ज्यादा जरूरी बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर सभी के सभी जरूरी मेंबर तो मौजूद ही हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि अब मेन इवेंट का टाइम हो ही गया है। हाँ तो बात चल रही थी इस दूसरी लड़की की, और शायद तुम इसको पहचान भी गए हो। बोलती, पूल, सच में? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं कि मुझे इससे कोई दिक्कत है, पर यार प्रेसिडेंट ने मुझे यहाँ बुलाया तो मैं यहाँ पे आ गई। पर ये क्या है? ये सच में? तुम एक बार ध्यान से देखो, सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट काउंसिल हैं
वो लगभग लड़कियां ही हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनके साथ उल्टो स्कूल के बाद अपना समय बिताया करता है। यहाँ पे सिर्फ खड़ी होकर सिर्फ देख नहीं सकती, मुझे उल्टो को इन चुड़ैलों के कब्जे से छुड़ाने के लिए कुछ करना ही होगा। एक मिनट जरा देखो जरा। नहीं, मैं वहां ऐसे नहीं जा सकती। घटिया से एवरेज स्विम सूट के में तो बिल्कुल भी नहीं। बात यहाँ तक आई चुकी है तो अब मैं इस्तेमाल करूंगी फॉर ओनली ऑल्टो वेपन का मामूली पर घातक माइक्रो बैकिंग। बताया जाता है कि ये जो हथियार है लिली ने खरीद रखा है, ये इसने रेंट पे नहीं लिया, और बोलती ये है मेरा तुरुम का इक्का। और लौंडो मैं नहीं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम देख ही सकती हो, देख ही सकते हो इस तुरुम के इक्के को। लिली हंसती है और बोलती अब इस तुरुम के इक्के से ऑल्टो का सारा ध्यान सिर्फ मेरे पे होगा। एंड नाउ यू जस्ट वेट एंड वॉच। प्रेसिडेंट बोल्टी तुम सब सुनो, मैंने तुम सभी को यहाँ पे इकट्ठा इसलिए किया है क्योंकि कोई है जिससे मैं तुमको मिलाना चाहती हूँ, और ये कोई मजे का समय नहीं है। हमारी जो इस समय सिचुएशन है वो सच में बहुत ज्यादा सीरियस है। और अपना ऑल्टो और वर्मिल दोनों इस बात को सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं। और अपना ऑल्टो बेचारा तो तीन तीन वॉलीबॉल के साथ हेरा था, बेचारा खेलते खेलते रुक गया, डिस्टर्ब कर दिया अपने बेचारे लोंडे को। और आगे अपनी प्रेसिडेंट बोली तुमने ये चीज गौर नहीं की, इतना अजीब है कि ये पूल तो सबके लिए अवेलेबल है पर फिर भी यहाँ पे और कोई नहीं कि क्यों नहीं है हमारे अलावा। पर्सनल में अभी ये बात बोली तो भी मैंने ध्यान दिया कि सच में यहाँ पे तो और कोई है ही नहीं। अपना चश्मिश वाला बंदा बोलता ये पूल मैनेज किया जाता है द युगा फैमिली के द्वारा, तो इसीलिए वर्स्ट प्रेसिडेंट युगा ने इसे हमारे लिए रिजर्व कर लिया। इस रिजॉर्ट का ये हिस्सा जो सैकड़ों मीटर्स में फैला पड़ा है, और रियुगा फैमिली के वो भरोसेमंद स्टाफ जो यहाँ पे काम करते हैं वो सब कुछ ही हैं जो हमारे साथ हैं। तो मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा, जो ये स्क्रीन पे अभी जो तुम्हें दो मधुपरियां दिख रही है उनमें से छोटी बाल वाली का नाम बस मुझे पता है, वो बड़ी वाले बाल वाले का नहीं पता। तो जो छोटी बाल वाली है उसका नाम है क्रिस। तो क्रिस के बगल में जो बड़ी बाल वाली मधुपरी थी वो बोलती क्या बात है, कितने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, कौन है जो ऐसा जिसके साथ हम मिलने वाले हैं। प्रेसिडेंट बोलती तुम चौंकना मत, पर यही सच है, ये वो है जिससे मैं जितना हो सके उतना कम मिलना पसंद करूंगी, ये कभी मिलना ही नहीं चाहूंगी। तुम्हें पीछे से कोई बंदा आता है, वो बोलता ओए ओए, ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। जो बोलता हे लीना तुम्हें दिखी काफी समय हो गया। और उस बंदे को ये सभी के सभी बड़े गौर से देख रहे थे। उल्टा वो बड़ा ही कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। तभी क्रिस अपने लौंडे के बाल पकड़ के गुस्से में बोलती अबे तुझे क्या है, तुझे क्या लग रहा है कि कौन हमारे सामने खड़ा हुआ है, अपना सर जल्दी झुका। अरे ऑल्टो गोल्डफील्ड, जिसको तू कोई मामूली बंदा सोच रहा है वो और कोई और नहीं, ये साक्षात वो महान बंदा है जिसने सिर्फ अपनी 20s में ही मी के रैंक को वो मुकाम पे पहुंचा दिया। साक्षात लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्डो ग्रेनोट। और अपना ये जो जनरल था वो बोलता हाँ हाँ तुमने सही सोचा, मैं लीना का बड़ा भाई हूँ। प्रेसिडेंट भी बोलती हाँ हाँ ये मेरा भाई है। ये सभी पूरे हैरान, बोलते क्या बड़ा भाई, लो लोंडो तो लिली भी आ गई। अब एक मिनट है, ये अबे बेसी इसने ये सच में पहन लिया। तो लिली आ चुकी थी अपने वो स्पेशल तुम के इक्के को पहन के। जो बोलती लगता है एनिमी ने अटैक कर दिया है, ये क्या चल रहा है, ऑल्टो के तुम ठीक हो। और लिलिया को देखने के बाद तो अपने लौंडे का तो पूरा फ्यूज उठ गया। बोलता हो लिलिया ये क्या है, क्या पहन रखा तुमने, ये तुमने यहाँ पर क्या कर रही हो, तूने ऐसी ये अजीब सी चीज क्यों पहन रखी है। प्रेसिडेंट बोलती अरे मैंने इसको यहाँ बुलाया था। प्रेसिडेंट बोलती ओए भाई, तो जितने भी लोग हैं जिनको डीमन की रियल की आइडेंटिटी के बारे में पता है वो यहाँ पे सभी के सभी मौजूद है। ओह प्रेस बोलती यार प्रेसिडेंट ने एक पल में पूरे जज्बात पूरा माहौल ही बदल दिया यार, अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा लेफ्टिनेंट जनरल गियर नोट सच में प्रेसिडेंट का बड़ा भाई है। तो अपने प्रेसिडेंट का उन्हें शान बोलता सरनेम जो अलग है इसलिए तुम्हें थोड़ा ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी। ओह सुनो लड़की, क्या तुम क्रिस हो ना, स्टूडेंट फ्लाइट टूर्नामेंट की चैंपियन। क्रिस बोलती यस सर, आपसे मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी सर। तो अपना लूंडा बोलता ओह लगता है बंदा सच में बड़ा अमेजिंग है, तभी तो ये माइटी क्रिस सान इस बंदी को इतनी रिस्पेक्ट दिखा रही है। तो फिर उन्हें सान बोलता हाँ तो मैं यहाँ आया हूँ उस डीमन लड़की को यहाँ से ले जाने के लिए। उल्टो बोलता अच्छा तो ये बात है। अब लेफ्टिनेंट जनरल साले सुन, वर्मी मेरी जान है रे, अगर तूने इसके ऊपर आग भी उठा के देखी ना तो अबे ओए सुन ले तू,
मारा जाएगा। ओने जान बोलता, अबे हाँ हाँ, आई नो, मुझे पता है। तुम इसके बारे में चिंता करने की बात नहीं, मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला। तो उल्टो कुंड, मैं अभी पॉइंट पे आऊंगा सीधा। तो हमारी फोर्स है, उसने वर्मिल के ऊपर जवाब करना स्टार्ट कर दिया है। तो कॉलोनल ने मुझे इसके ऊपर पूरी डायरेक्ट रिपोर्ट दी है। और कॉलोनल फेलैंक्स को छोड़कर और कोई भी बंदा है जिसको पता है कि वर्मिल सान डीमन है, वो सिर्फ मैं हूँ और आर्मी जनरल है। तो तुम इसके बारे में कोई भी चिंता करने की बात नहीं, और तुम मजे से अपनी जो स्कूल लाइफ है वो जी सकते हो। तो अपनी प्रेसिडेंट बोलती, तो इसके बदले में हम सबको, जो हमारी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, उन सभी को जो ओटियागा आर्मी है उनके साथ काम करना पड़ेगा। तुम सुनो सब, अभी और यहाँ से तुम सब आर्मी के साथ काम करने वाले हो, तो तुम सबको अपनी जो ड्यूटी है पूरी ईमानदारी से निभानी पड़ेगी। अच्छा, तो आसान शब्दों में बोलूं कि तुम वर्मिल सान की मौजूदगी, कि वो एक डीमन है, उसको छुपाए रखने के लिए हमारी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहती हो। सही कहा ना? हाँ उल्टुकुन, सही कहा। पर ऐसे केसों में हम किसी डीमन को उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करने नहीं दे सकते। इसलिए तुम इस शर्त को एक फॉर्म की तरह मान लो, द फॉर्म ऑफ सर्वाइलेंस। फॉर्म एक शर्त का, हम दोनों के बीच की शांति का। उल्टो अपने मन में सोचता, हाँ ये कंडीशंस असाधारण है, पर फिर उस बंदे को बोलता, हाँ मैं समझ गया, मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। पर एक बात तुम सुन लो, अगर तुमने बर्मिल सान को जरा सी चोट पहुंचाने की सोची, तो मैं सिर्फ तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम्हारी पूरी की पूरी आर्मी को मैं तबाह करके रख दूंगा। और ओल्डो की ये बात सुनने के बाद अपनी वर्मिल सान पूरी ब्लश मार रही थी, पूरी शर्माने लगती है और अपनी प्रश्न बोलती, ओहो ओहो। तो देखने से लगता है कि सभी ने ये कंडीशंस मान ली हैं। तो इस ये बात है, तो सभी के सभी अब मूव ऑन करते हैं। तुम में से कुछ ये सोच रहे होगे कि आर्मी के साथ पार्शियल कोलैबोरेशन का क्या मतलब है। तो सुनो सब, जो हमारा अभी करंट मिशन है वो है एंट्री के रिलीज स्टेट में घुसपैठ करना, और इसके लिए हमें किसी से मिलने की जरूरत होगी। उल्टो पुल्टा, एंट्रिया रिलीजियस स्टेट, एक मिनट, कहीं ये जगह? तो हाँ लोगो, आज के लिए इतना ही। वैसे तो ये वीडियो होने वाली थी 20-30 मिनट की, पर दिक्कत है, दिक्कत ये है भाई टाइम की। टाइम नहीं है तो बना नहीं पाया अभी। इतने से काम चलाओ। और सुनो, अगले हफ्ते आएगी वी हिट की, मतलब एक हफ्ते आएगी वी हिट की, एक हफ्ते आएगी इसकी। और जो चाहते हैं इसकी अगले हफ्ते भी इसी की आए तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं वी हिट की अगले हफ्ते ले आऊंगा। अगले हफ्ते ये नहीं होगी कि 12 इतने मिनट की, वो मतलब ये वाली वी हिट की, मतलब जैसे कि मैंने डाला था कि मतलब 30 लगभग 30 मिनट का एपिसोड था, तो वैसे ही हर जितनी वीडियो आएगी वो 30 मिनट की होगी, या 30 या 25 मिनट की तो होगी जितनी वीडियो आएगी। ये टेंशन इस बात की मत लो। चलो भाई, इतना ही कहूंगा, मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए सायोनारा।